अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज भी जी मैं एक सफ़र पे निकला हूँ और ये सफ़र है एक गांव का, और गांव भी बड़ा मशहूर है और ख़ास तौर पर पिछले दिनों ये मशहूर हुआ। तो चलते हैं। में और इस गांव का नाम है बहाली के, और ये तहसील है सफदराबाद की, ज़िला शेखुपुरा। और इस गांव की वजह शोहरत पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई जिसमें बताया गया कि यहाँ इस गांव में एक हवेली है और इस हवेली का ताल्लुक़ मशहूर इंडियन गुलकार और अदाकार एमी विर्क से है, और एमी विर्क के आबाओ अजदाद इस गांव में रहा करते थे। तो इस तजस्सुस में हम आए कि हम हकीकत का पता चलाएं कि यहाँ पे कौन लोग रहा करते थे और ये हवेली किन लोगों की है। तो हवेली तो बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह और पुरानी हवेली, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो इस हवेली से ज़्यादा खूबसूरत और मिलनसार हैं जी। गाँव में दाखिल होते ही जो हमें शख्सियात मिली उनमें अहमद भट्टी नंबरदार और उनके कज़न नफीस भट्टी वो हमें मिले, और इस प्यार से, इस खूबसूरत अंदाज से हमें मिले कि जैसे हमारे साथ वो बड़े पुराने शनासा हैं। तो बहुत खुशी हुई कि हमें अच्छे लोगों से मिलना हुआ यहाँ पे जी। मेरे साथ हैं मलिक आज़म साहब, और इनका ख़ानदान इस हवेली में जब पार्टीशन हुई 1947 में तो हिंदुस्तान से हिजरत करके वो यहाँ पे आए। इनके दादा अबू और इनके वाले साहब यहाँ पे क़याम पज़ीर हुए और इनका बचपन भी इस हवेली में गुज़रा, और अब जो है इनके भी माशाल्लाह सफ़ेद बाल हो गए हैं और इसी हवेली में मुकीम है ये। तो इनसे पूछते हैं कि ये सारा सिलसिला कैसे हुआ, इतनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं तो किस तरह से इनके जो है या गुज़र बसर यहाँ पे होती है। ये इसकी हालत तो उसी वक्त से ऐसी है जी? नहीं, इसमें चेंज तो नहीं किया? इससे बेहतर थी, इससे बेहतर थी जी। वक्त के साथ साथ ये सीधा होती जा रही है जी। 1947 में जब हम इधर आए हैं, इधर मेरे दादा लोग आए थे, हाजी शेर मोहम्मद नंबरदार, उन्होंने आके इधर जब रहाइश वगैरह की है तो सारी हमारी बरादरी और हमारे साथ जो भी वहाँ से आए थे वो सारे इधर रहते हैं। और जो ये हवेली है इधर हमारे ये मलिक आज़म साहब हैं, बड़े भाई हैं जो इधर रह रहे हैं। तो जो दूसरा इनका डेरा था इसी ख़ानदान का, जिनकी ये हवेली है वो हमारे पास है। अच्छा, इनका कोई ताल्लुक़ था वो जो सिंगर हैं एमी विर्क, उनके साथ कोई ताल्लुक़ था या वैसे ही बना दिया गया? ये हमें तो नहीं पता। पहले एक दफ़ा आए थे इंटरव्यू वाले, और इधर हमारे एक बाबा पीर मोहम्मद थे, ठीक है, रहमानी साहब, वो फौत हो गए। उन्होंने बताया था ये इस हवेली के साथ उनका नहीं था, वो कोई बैक साइड के उनके घर थे जो अब ख़त्म हो गए, लोगों ने दूसरे घर बना लिए। ये जो जगह है ये इसका एमी विर्क के साथ हमें नहीं मालूम के कोई तल्लुक़ था, क्योंकि आज तक हमने सुना नहीं है। हम तो ये तकरीबन 10 साल पहले की बात है, इनकी बेटी आई थी काला सिंह की, वो कह रहे थे, अम्मा थी वो अभी बूढ़ी हुई हैं, वो कह रही थी मैं तब 14 साल की थी जब मैं यहाँ से गई हूँ। तो मुझे सारा याद है कैसे ये हमारा घर है, वो फिर इधर रही हैं आके जी। बाबा जी थोड़ा नाम की है? मेरा नाम रहमत अली। रहमत अली। ते तुसी कितनी देर तो बाद वैसे इलाके च? ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪੜਿਆ ਹੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, बुजुर्ग ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ? ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਆਹੋ, ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ? ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਾਈ ਸੀ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੰਬਰ ਸਿੰਘ ਨੌਨਿਹਾਲ, ਜਵੰਤ ਸਿੰਘ।
ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਨੌਨਿਆਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਹੈ नौनियाल भी ਉਹਨਾਂ ਦਾ है। दोस्तों, इकट्ठे- इस गांव में आकर हमें बहुत से खुशगवार तजुर्बात हुए और बहुत सारी नई बातों का पता चला। पहली बात, इस गांव के लोग बहुत प्यारे और मिलनसार और मेहमान नवाज हैं और ये गांव वाकई मशहूर पंजाबी गुलकार और अदाकार एमी विर्क के बाप दादा का गांव है। दूसरी बात, ये जो मशहूर हवेली यहाँ मौजूद है पाकिस्तान बनने से पहले काला सिंह और नौनिहाल सिंह की मलकियत थी। तीसरी और अहम बात, काला सिंह और नौनिहाल सिंह अपने अखलाक और खुदातरसी की बिना पर आज भी बहाली के लोगों के दिलों में बस रहे हैं। चौथी बात, मकान और हवेलियां बन तो जाती हैं लेकिन इनमें रहना किस्मत वालों को नसीब होता है। पांचवी बात, यहाँ के लोग आज भी एमी विर्क के आने के इंतज़ार में हैं और अगर एमी विर्क यहाँ आए तो शायद उन्हें अपनी आबाई हवेली तो ना मिले लेकिन उन्हें यहाँ इतना प्यार मिलेगा कि वो समझेंगे कि मैं अपने बिछड़े हुए ख़ानदान में वापस आ गया हूँ। दोस्तों, आपकी खूबसूरत समातों और बसारतों का शुक्रिया। अगर ये वीडियो और हमारी काविश पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपसे राब्ते बहाल रहें। शुक्रिया।